बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। और जी आज सुबह सुबह टेरेस का मंजर देख लीजिए। मैं वहाँ तक गई नहीं, वहाँ पे शादी के लिए कोई टेंट लग रहे, तो मैंने सोचा कि उधर जाके ताका झाकी करनी बुरी बात है। तो बस जी सुबह हुई है, अब नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं। और बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि आप जो है ना व्लॉग जल्दी जल्दी डालें, शादी का टेम्पो ख़राब हो रहा है। वैसे बात बिल्कुल सही है। तो मैंने यही सोचा है कि इस हफ़्ते जो है मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी सारे व्लॉग डाल दूँ, जिसमें एटलीस्ट आप शादी वलीमा और उसके दरमियान जो कुछ हुआ है वो इन्जॉय कर सकें। क्योंकि लाहौर में तो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ हो ही रहा है, तो मैं नहीं चाहती कि आप उसमें से कुछ भी मिस करें। हर जगह आप मेरे साथ रहें, मेरे साथ चलें, लाहौर की सर्दी इंजॉय करें और मज़े मज़े की जगह मेरे साथ घूमें। और जी नाश्ते के बाद जो है वो थोड़ी देर के लिए मैं टेरेस पे बैठ गई। मैंने कहा भाई थोड़ी सी तो फ्रेश हवा खानी ही चाहिए, सारा दिन आप कमरे में क्या बैठे रहें। आज का दिन जो है वो शादी का दिन है, और शादी जो है वो शाम की शादी है। लेकिन आप समझ ही सकते हैं कि अगर आप सुबह लेट उठते हैं और फिर तैयारियां करते हैं तो फिर टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता है। तो यहाँ पर मैं बस अब डिसीजन ही ले रही थी कि कौन सी वाली ज्वेलरी पहननी चाहिए, कौन सी नहीं पहननी चाहिए। साथ साथ मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ ताकि आपको भी मेरी शॉपिंग पता चले, है ना। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हर चीज़ के पैसे भी बताएं। देखें ये बड़ा मुश्किल काम है, मुझे ना पैसे याद ही नहीं है, बस साथ साथ ख़रीदती गई चीज़ें और आपको दिखा रही हूँ। और किसी ने मुझे कहा था कि अपना मेकअप दिखाइए, तो भाई मेरे पास टोटल ये मेकअप है, इसी से जो है वो मैं हर जगह तैयार हो जाती हूँ, और इसको भी मैं 100% इस्तेमाल नहीं कर पाती। और आज का जो मेरा सूट है वो नूरे ब्रांड का है, और ये है वो सूट। इसका कलर तस्वीरों में बहुत ब्राइट था, वही सोच के मैंने ख़रीदा था, लेकिन जब सूट आया तो कलर थोड़ा सा रस्ट था। कलर खूबसूरत है, ये भी बहुत प्यारा सूट था, लेकिन मुझे ये ज़रा ज़्यादा ऑरेंज वाली टोन में जो है वो लगा था। लेकिन इट्स ओके, जब आ गया जो वो आ गया। और ये वही सूट है जो कराची में खो गया था, आपको याद है। तो फाइनली वो सूट हमें मिल गया था, तो ये वो फंक्शन है जिसमें मुझे वो पहनना है। तो अब हम आ गए हैं शादी वाले घर में। और जी आप लोग अगर लाहौर से बिलोंग करते हैं तो आपको पता ही है कि बारात के निकलने से पहले जो है वो सेहरा बंदी की रस्म होती है। उसमें जो है वो सारी पब्लिक जो है, जो ख़ानदान वाले अजीज़ व अकारिब होते हैं, वो रस्म करते हैं। जिसने जो सलामी देनी होती है लड़के को, वो उस टाइम पे दे देता है, ताकि बारात के टाइम पे जो है वो किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन और रश ना पड़े। तो यहाँ पे हम अपनी सलामियों से फ़ारिग हो गए। और शादी में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तो हम लोग बिल्कुल रेडी हैं। अब हम बाहर निकलेंगे, गाड़ियों में बैठेंगे, और ज़रा सा दूर जो है वो फार्म हाउस था जहाँ पे शादी थी, और कड़ाके की सर्दी थी। मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी। मुझे मेहंदी वाले दिन से ही रात को बुखार हो गया था। तो उसके बाद जो है वो मैंने एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दी, लेकिन उस एंटीबायोटिक ने ना मेरी खांसी में कोई कमी की और ना ही कोई मेरी तबीयत जो है वो इम्प्रूव हुई। लेकिन बहरहाल ग्रेजुअली बुखार जो है वो कम ज़्यादा होता रहा। एक दिन तो पूरा काफ़ी तेज़ बुखार रहा, लेकिन फिर नेक्स्ट डे से जो है वो थोड़ा सा कम होना शुरू हो गया। लेकिन तबीयत इतनी ज़्यादा डाउन थी और मुझे इतना डर लग रहा था, बार बार ख़बरें आ रही थी। ऊपर से मेरे मियाँ साहब भी कह रहे थे कि लाहौर में कोविड बहुत फैला हुआ है। तो यकीन करें जब मैं गाड़ी में बैठती थी तो मैं मास्क लगा के बैठती थी जहाँ भी जाना हो। इससे वैसे मेरी खांसी भी कंट्रोल में रहती थी। अच्छा, अब तो सालों गुज़र जाते हैं कि हम शादियाँ नहीं अटेंड कर पाते पाकिस्तान की, लेकिन मेरी जो है ना कुछ मेमोरी रिवाइव हुई यहाँ पर आके कि लाहौर वालों को बहुत शौक़ होता है दिसंबर में शादियाँ करने का, और बहुत सर्दी होती है। हालांकि हमने भी अपने भाई की शादी दिसंबर में ही की थी, और अच्छी खासी ठंड थी। या तो ये उम्र का तकाज़ा है या फिर सर्दी बहुत बढ़ गई है। भाई ग्लोबल वार्मिंग ने जो है ना वो बहुत इफ़ेक्ट किया है पाकिस्तान को। इतनी ज़्यादा ठंड थी, और मैं यही सोच रही थी कि कनाडा में रहने से जो है वो आदतें ख़राब हो गई हैं। इंसुलेटेड घर होते हैं, आपकी गाड़ियाँ भी हीटेड होती हैं, आपके मॉल भी हीटेड होते हैं। पाकिस्तान में भी इसी तरह से है, लेकिन मेरा ख़्याल है ये जो ईंटों वाले, ब्रिक्स वाले जो बड़े-बड़े घर हैं ना, वो सुपर कोल्ड होते हैं। उसमें आपको जो है ना वो सर्दी बर्दाश्त करना मुश्किल होती है। और कनाडा में यहाँ पे हम ओपन स्पेसेस में कोई भी फंक्शंस नहीं करते।
तो हमारी लिटरली इस किस्म की कोई भी आदत नहीं होती। तो बस जी लाहौर की शादियाँ अटेंड करना जो है ना वो एक महाज़ है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो सर कर लिया मैंने। और ये अंदर जो है वो जगह जगह ये हीटर लगे हुए थे। मैंने तो एक कोना पकड़ा और मैं नीचे बैठ गई, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं थी। यहाँ पे खातून अपना छोटा बेबी हमारी कस्टडी में देके गई थी, और मैं हंस रही थी। मैंने कहा ये सिर्फ पाकिस्तान में ही पॉसिबल है कि आप रैंडम लोगों पे ट्रस्ट कर सकें इस तरह से, वैसे ख्याल रखना चाहिए। और खाने की जो है वो वीडियो मैं बहुत ज़्यादा बना नहीं सकी, क्योंकि जब भी मैं खाने की वीडियो बनाने जाती थी तो ट्रेस खाली होती थी। लेकिन फिर भी आपको आइडिया तो हो ही गया होगा कि खाने में क्या कुछ था। लाइव जलेबियाँ थीं और इनका वाकई बहुत मज़ा आया। मेरे मुंह का टेस्ट इतना ख़राब था, मुझे कुछ भी खाना बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था और बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कोई गरम गरम खाने पीने की चीज़ मिले मुझे, इनफैक्ट पीने की चीज़ मिले। लेकिन वो भी मैं इंतज़ार ही कर रही थी, क्योंकि रश बहुत था। तो हम इंतज़ार में थे कि कब हमें चाय वगैरह सर्व हो जाए तो थोड़ी सी अंदर ठंड पड़े। तो इसी दौरान जो है वो माशाल्लाह हमारी दुल्हन जो है वो तशरीफ़ ले आई। और आप देख ही सकते हैं कि आजकल माशाल्लाह दुल्हनों की एंट्री कितनी खूबसूरत होती है। अच्छा, हम जैसे लोग जो है ना, जो गेस्ट होते हैं, वो दूर से देखते हैं, एंट्री को अप्रिशिएट करते हैं, कपड़ों को अप्रिशिएट करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से एंटर हो रहे हैं और कौन कौन सी जो है वो डेकोरेशन का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इन सब कामों के बीच में ना बहुत सारी एफ़र्ट्स होती हैं। शादी चाहे बेटी की हो या बेटे की हो, तो हमेशा तहे दिल से जो है वो दुआ देनी चाहिए, अल्लाह ताला इस मामले को खैर व आफ़ियत से अपने अंजाम को पहुंचाए, और दूल्हा दुल्हन जो हैं वो आगे की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजारें और ख़ुशियों भरी गुजारें। और यहाँ पे जो है वो सालियों के साथ नोक-झोंक जारी है। तो जी जितने लोग लाहौर में रहते हैं, ज़रूर मुझे बताएं कि वो लाहौर में शादियों को अटेंड करने के लिए आखिर क्या ऐसा कारआमद नुस्खा इस्तेमाल करते हैं कि वो सारी शादियां खुशी खुशी अटेंड कर पाते हैं। क्योंकि मैं तो इतनी ज़्यादा ठंड की मारी हुई थी कि मैं बता नहीं सकती। और बस जी यहाँ से बाहर निकले हैं और अब खैर से रुखसती हो गई है, दुल्हन को रुखसत करा के घर की तरफ जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम जो है वो जल्दी जल्दी हो गया। लाहौर की शादियों में एक बड़ी अच्छी बात है कि जल्दी से फ़ारिग हो जाते हैं आप, ये बहुत बहुत अच्छी बात है। बस जी घर आ गए हैं, सारी क्लोज़ फैमिली जो है वो घर में है, और यहाँ पे दुल्हन दूल्हा के साथ एक छोटी सी रस्म हो रही है। भाई जो पहले अंगूठी ढूंढ लेगा उसी का जो है ना वो हुक्म चलेगा घर में। तो हम सब जो हैं वो दुल्हन की पार्टी में थे। और जी यहाँ से जो है वो मैंने कोशिश तो की कि मैं जल्दी उठूँ और पहुँच जाऊँ अपने कमरे में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जाके मुझे बच्चों से कनाडा में बात करनी होती है। और इस दिन मेरी तबीयत अच्छी खासी डाउन थी, एंटीबायोटिक्स भी चल रही थी और बुखार भी बार बार हो रहा था। तो बस जी कमरे में पहुँची हूँ, बच्चों से थोड़ी देर बात की है, और फिर भी फ़जर का टाइम हो गया था। फ़जर की नमाज़ पढ़ के सोई, और मुझे बहुत इंस्ट्रक्शंस थी कि सुबह 11:45 बजे तक आपने आ जाना है, क्योंकि दुल्हन वाले जो हैं वो लेकर आ जाएंगे नाश्ता। बहुत मुश्किल से, मैं आपको बता नहीं सकती कैसे मैं उठ के जो है वो पहुंची हूँ। और आप देख सकते हैं कि हार्डली 2 मिनट की वॉक पे जो है वो दूल्हे वालों का घर है। मैं बिल्कुल साथ में ही रुकी हुई हूँ। तो अंदर में आई हूँ तो यहाँ पे चाय बन रही थी, और जो नाश्ता दुल्हन वाले लेकर आए थे वो गर्म हो रहा था। तो बस जी टिपिकल देसी नाश्ता था, जिसमें मेरा इंटरेस्ट जो है वो वैसे तो ज़्यादा होता है, लेकिन उस दिन नासाज तबीयत की वजह से किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो बहुत मुश्किल से जो है वो मेरे आधा पौना घंटा जो है वो वहाँ पे गुज़रा। मेहमानों में भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं बैठ सकी, थोड़ी देर बाहर बैठी, और बस जी फिर उठ के अपने कमरे में चली गई। तो होपफुली आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई मज़ेदार सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।